आज जिला कचहरी में डकी भाई उर्फ सादुर रहमान की पेशी थी। मेरे साथ फयाज रामिद साहब एडवोकेट मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि आखिर कमरे अदालत में क्या हुआ। रामिद साहब, मुझे ये बताइएगा कि कमरे अदालत में डकी साहब की आज पेशी थी, तो क्या बना, क्या जुडिशल होंगे या फिर वो ख़त्म हो गया मामला? देखें, ये ना रूटीन मैटर में पेशी थी। ये हर 14 दिन के बाद जुडिशल रिमांड जो है ना वो एक्सटेंड होता रहता है। ठीक है। जब तक किसी मुलज़म की बेल ना हो जाए। ठीक है। तो पहले वो फिजिकल रिमांड पे थे, अब वो जुडिशल रिमांड पे हैं। 22 तारीख को लास्ट टाइम ये पेश हुए थे। अब 14 दिन का पीरियड पूरा होने के बाद दोबारा आज पेश होने किया गया था, जहाँ पे उनके भाई ज़िया भी मौजूद थे और लीगल टीम भी वहाँ पे मौजूद थी। फिर हमने ऑनरेबल कोर्ट से कोई 10-15 मिनट का मुलाकात का वक्त भी लिया और आगे जो उनकी हाई कोर्ट में बेल वगैरह है उस हवाले से डिस्कशन हुई। तो आज रूटीन में उनकी अटेंडेंस थी, जिसको फर्दर उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है और अब नेक्स्ट टाइम 20 तारीख को अदालत में पेश करेंगे। बेहतर हो गया। फयाज साहब, यही बताइएगा कि ज़मानत की जो दरख्वास्त मुस्तरद करने की क्या वजह आप समझते हैं? ज़मानत मुस्तरद हुई है, इस फैसले से हम काफ़ी ज़्यादा होपफुल थे। उस दिन बड़े अच्छे दलाइल दिए गए थे उस्मान मुश्ताक साहब की जानिब से। बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने केस को लेकर चले। और देखें, मीडिया पे तो लोगों को अभी चीज़ों का पता नहीं है। तकरीबन 45 मिनट्स के आर्गूमेंट्स हुए हैं, जिसमें डकी की मनी ट्रेल के हवाले से बात की गई, उसके जो फॉरेन विजिट है उस हवाले से बात की गई, उसका जो रिटर्न टिकट है वो अदालत में दिखाया गया, लीगल पॉइंट्स के ऊपर बात की गई। इस पॉइंट के ऊपर बात की गई कि जब डकी को अरेस्ट किया गया उस वक्त इस हवाले से कोई कानून ही नहीं बना गया था। इस पॉइंट के ऊपर बात की गई कि अभी तक ये एप्लीकेशन लीगल है, जिसको DGPTA ने कंफर्म किया। इसके अलावा और बहुत सारे सॉलिड आर्गूमेंट्स थे जो अदालत में दिए गए, उन सारी चीज़ों को इस ऑर्डर में मेंशन नहीं किया गया। ठीक है। जो कि कौंसल के साथ एक नाइंसाफ़ी है कि जो उसने अदालत में मेहनत करके आर्गूमेंट डिलीवर किए हैं, कम अज़ कम आप उसका मौक़िफ़ तो फैसले में रखें। उसका मौक़िफ़ अदालत ने फैसले में नहीं रखा, क्योंकि अदालत लीगली बाउंड थी। ये अखलाकी तौर पर भी और कानूनी तौर पर भी गलत बात है। अच्छा, ये बताइएगा कि आपको लगता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ही इनको ज़मानत मिलेगी या फिर पिटीशन आपको दर्ज करवानी पड़ेगी हाई कोर्ट पे, या हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे? हाई कोर्ट के लिए पिटीशन रेडी है, उसमें उस्मान मुश्ताक साहब इन चीज़ों को देख रहे हैं। आने वाले वक्त में वो डिसाइड करेंगे, इंशाल्लाह हमें हाई कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। ठीक हो गया। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जिस तरह से यहाँ पर डेट्स आ रही हैं, तारीख पड़ रही है, कि आपको लगता है कि वहाँ पर डेट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हाई कोर्ट में? वहाँ पे एक आधी पेशी तो पड़ेगी। जैसे हम बेल फाइल करते हैं हाई कोर्ट में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। जैसे हम बेल फाइल करेंगे वहाँ पे, तो उसके वेरी नेक्स्ट एक डेट देगी अदालत, जिस पे NCC और दीगर को रिकॉर्ड के लिए तलब कर लिया जाएगा। वहाँ पे एक चीज़ में बेहतरी नज़र आएगी कि वहाँ पे रिकॉर्ड इन टाइम आ जाएगा। जैसे यहाँ पे कभी रिकॉर्ड नहीं आता था, कभी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं आते थे। वहाँ पे पहली हियरिंग में ही जो हाई कोर्ट का एक मैकेनिज़्म है, डेकोरम है, उसका ये है कि पहली पेशी पे ही ये सारी टीम और रिकॉर्ड अवेलेबल होगा और पहली पेशी पे ही आर्गूमेंट्स हो जाएंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि कमरे अदालत में भी आपके डकी भाई के साथ मुलाकात हुई है, बात हुई है, तो आप बता सकते हैं कि वो किस सिचुएशन में थे, किस हालात से गुजर रहे हैं? कोई ऐसी गुफ्तगू जो मुनफरिद दोनों के लिए? देखिए, वो परेशान है काफ़ी ज़्यादा। अच्छा। लेकिन सब्र में है। एक चीज़ बड़ी पॉजिटिव है कि वो काफ़ी ज़्यादा हौसले में, सब्र में है। परेशानी एक अलग चीज़ है, लेकिन वो बड़ी बहादुरी से, बड़े सब्र के साथ इस चीज़ को फेस कर रहा है और वो बहुत ही पॉजिटिव था। ये चीज़ मैं देख के बड़ा सरप्राइज़ हुआ खुद ही कि उन्होंने मुझे कहा कि परेशानी तो है, लेकिन अब कोई बात नहीं, मुझे पाकिस्तान के इदारों के ऊपर यकीन है और मैं पाकिस्तान के इदारों को पूरी तरह से सेटिस्फाई करने के लिए पहले भी मैंने किया है और फिज़िकल रिमांड के दौरान भी मैंने स्टेटमेंट दिया था कि मुझसे जैसे मर्जी सेटिस्फाई कर लें, और अभी भी मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे इंसाफ मिलेगा। ये बताइएगा कि डके के साथ उसके दोस्त को भी इन्वेस्टिगेशन में ले लिया गया, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनके साथ तो अभी मैटर सब जुडिस है, वो इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। मेरी नज़र में तो उसका कोई रोल नहीं बनता, उसका सिर्फ रोल यही है कि वो डकी का दोस्त है। अदरवाइज़ ये चैनल का ऑनर तो डकी हैं, और अगर प्रमोशन का एलिगेशन है, प्रमोशन है यार, कोई एटम बम का फार्मूला थोड़ी दे दिया किसी इंडिया को या किसी मुल्क को, जो इस पर पूरे पाकिस्तान को लपेटना है। उनके फैमिली मेम्बर्स को भी और सबको, दोस्तों को भी, मैनेजर को भी किया जा रहा है। मेरी नज़र में ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को एक NCCA की जानिब से या स्टेट की जानिब से एक मैसेज दिया जा रहा है कि आने वाले वक्त में उनके ख़िलाफ़ एक क्रैकडाउन शुरू होने जा रहा है, और जिसके ख़िलाफ़ भी ऐसा कोई एक्ट होगा उसका ना मैनेजर बचेगा, उसका ना कोई दोस्त बचेगा, ना उसके फैमिली मेम्बर बचेंगे, जिस तरह से इस केस में किया जा रहा है।